नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल बिहार सिविल्स पे। तो आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो है एनआईआरएफ रैंकिंग 2021। जी हाँ, हाल ही में ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज़ किया है और इसमें आईआईटी पटना जो है बिहार का टॉप इंजीनियरिंग संस्था है, टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बना है। तो हम जानेंगे कि एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है, इसका क्या रेलिवेंट है और बिहार के कितने यूनिवर्सिटी इसमें अच्छे रैंक लाए, कितने बुरे रैंक लाए और भारत में सबसे टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस कौन हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार सिविल्स आपको प्रोवाइड करता है पूरे साल बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स दो फॉर्मेट में। पहला फॉर्मेट हमारा होता है मंथली कलेक्शन और दूसरा फॉर्मेट होता है टॉपिक डिस्कशन, जो आज का वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। मंथली कलेक्शन के तौर पे आपको चैनल पे भी मिल जाएगा जनवरी से अगस्त तक का कंप्लीट 8 महीने का मास्टर वीडियो एमसीक्यू के फॉर्मेट में विद एक्सप्लेनेशन, तो उसको ज़रूर देखिएगा। सो एनआईआरएफ क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये फर्स्ट एवर एफर्ट है हमारी सरकार द्वारा जो कि रैंक करते हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। ये रैंक करते हैं मतलब देश के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट करती है इस रैंकिंग में, उनको रैंक किया जाता है बहुत से पैरामीटर्स पे। इसमें ये जो 2021 का ये जो रैंकिंग निकाला गया है, ये छठा एडिशन है। यानी कि ये 2016 में इसका पहला एडिशन निकाला गया था। हालांकि 2015 में इसको डिसाइड किया गया था एनआईआरएफ रैंकिंग को निकालने के लिए, और ये 2016 में पहली बार ये रैंकिंग निकाली गई थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा। अब आप पूछोगे कोई तो बेसिस होता होगा, कोई तो पैरामीटर होता होगा जिसके आधार पर ये इन इंस्टीट्यूशंस को रैंक करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने 5 ऐसे पैरामीटर्स बना रखे हैं जिसके आधार पर ये इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को रैंक करते हैं। तो वो 5 पैरामीटर्स कौन से हैं? तो टीचिंग के बेसिस पे किस तरह की कॉलेज में टीचिंग हो रही है, लर्निंग कैसा है वहाँ पे, रिसोर्सेज क्या हैं वहाँ पे, जो भी रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कैसे हैं, ग्रेजुएशन आउटकम्स वहाँ पे क्या हैं, मतलब ग्रेजुएशन के बाद वहाँ से जो स्टूडेंट्स है वो काबिल है नहीं है, आउटरीच, इंक्लूसिविटी, फिर परसेप्शन कॉलेज के बारे में, उस इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या परसेप्शन है लोगों की। तो इन 5 पैरामीटर्स पे एनआईआरएफ रैंकिंग को रैंक किया जाता है इस रैंकिंग में। ठीक है, अब 5 पैरामीटर्स तो हैं इसको रैंक करने के, लेकिन इन्होंने 11 कैटेगरीज़ में ये रैंकिंग देते हैं। ठीक है, एक रैंकिंग में ये देते हैं ओवरऑल नेशनल रैंकिंग का किसका कितना है। फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जितने भारत में, उनमें टॉप कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। ठीक है, इस तरह से देते हैं। फिर मेडिकल कॉलेज में रैंकिंग करते हैं, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, रिसर्च, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज मैनेजमेंट, लॉ, डेंटल। तो ये 4 कैटेगरीज़ में, यानी कि जो एनआईआरएफ रैंकिंग होती है वो 5 पैरामीटर्स पर डिपेंड होती है और 11 कैटेगरीज़ में ये रैंकिंग निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ओवरऑल रैंकिंग। ठीक है, हमने बताया 11 कैटेगरीज़, तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है ओवरऑल कैटेगरीज़। तो ओवरऑल कैटेगरीज़ में बताता हूँ कि तो रैंक 1 पे है आईआईटी मद्रास। जी हाँ, रैंक 2 पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में है। फिर थर्ड पे है आईआईटी बॉम्बे, फोर्थ पे आईआईटी दिल्ली और फिफ्थ पे आईआईटी कानपुर। ये ओवरऑल रैंकिंग में कैटेगरी में है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्चेज एनआईआरएफ रैंकिंग लिख रहे हो, तो अब आप यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे तो एजुकेशन मिनिस्टर लिखा है, आपने बोल दिया ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो जी आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि पहले जो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इसको पहले हम लोग क्या बोलते थे, एचआरडी मिनिस्ट्री, यानी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ही बोलते थे। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि एजुकेशन मिनिस्टर फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में कौन है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
तो हमने आपको ओवरऑल रैंकिंग बता दिया। अब चलते हैं बिहार की रैंकिंग में, बिहार के कितने यूनिवर्सिटी इसमें अपना रैंक ले पाए हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी पटना, जैसा कि हमने आपको बताया, आईआईटी पटना जो कि रैंक 51st है ओवरऑल रैंकिंग में। कैटेगरी हमने बताया था आपको 11 कैटेगरी में रैंक किया गया है। तो जो ओवरऑल रैंकिंग का कैटेगरी है जिसमें फर्स्ट है आईआईटी मद्रास, उसमें 51st है, 51 नंबर पे है आईआईटी पटना, जो कि बिहार का टॉप कॉलेज है। ठीक है, बिहार का टॉप ओवरऑल है, ओवरऑल में है, हो गया ये। उसके बाद देखिए इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में एक दूसरा ये कैटेगरी है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में पटना का रैंक कितना है, तो 21 है। आईआईटी पटना का रैंक 21 है, ये याद रखिएगा। और फिर साथ में आपको पता होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है एनआईटी पटना। तो आईआईटी पटना का रैंक 21 है और एनआईटी पटना का रैंक 72 है। किस कैटेगरी में? कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स मतलब इंजीनियरिंग जो कॉलेज हैं यहाँ पे आईआईटी पटना और एनआईटी पटना। तो आईआईटी पटना 21 रैंक पे हैं, जिसके साथ आईआईटी पटना जो है बिहार का टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बन जाता है और पूरे देश भर में इसका रैंकिंग है 21। और वहीं पे एनआईटी पटना का है 72, 72nd। अब बात करें अमंग 50 रिसर्च इंस्टीट्यूशन, पूरे देश के 50 रिसर्च इंस्टीट्यूशन में। अब यहाँ पे देखिए रिसर्च कैटेगरी में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो रिसर्च में आईआईटी पटना का रैंक है हो जाता है 47। ठीक है, अब ये कैटेगरी वाइज बिल्कुल याद रखना है कि ओवरऑल रैंकिंग में 51, फिर इसमें अगर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कर दे तो 21, अगर आईआईटी पटना को रिसर्च इंस्टीट्यूशन में लाए तो 47। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। अब जैसा कि हमने 11 कैटेगरी की बात करी जिसमें एक यूनिवर्सिटी भी कैटेगरी आता है, तो पूरे देश के 100 यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया गया, उनमें बिहार से एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आ पाया उसमें। अब क्योंकि बिहार में आपको पता होगा बिहार में 17 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनमें से एक भी यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 में अपना जगह नहीं बना पाया। ठीक है, और कुछ ऐसे भी कैटेगरी हैं जैसे कॉलेजेस के कैटेगरीज़ में, इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में, लॉ की कैटेगरी में, मैनेजमेंट की कैटेगरी और आर्किटेक्चर, डेंटल, फार्मेसी, ये सब कैटेगरी में तो बिहार का रैंकिंग आया ही नहीं है। ये तो शामिल ही भी नहीं किया गया बिहार का रैंकिंग। ठीक है, इसमें बिल्कुल एकदम से नील रह गया है बिहार के इंस्टीट्यूशन। तो ये आपको याद रखनी होगी। अब आप कहोगे रैंकिंग तो बहुत ख़राब है। जी हाँ, लेकिन पार्टिसिपेशन भी आपको देखना चाहिए कि कितनी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ने आखिर पार्टिसिपेट किया था। जी हाँ, ये जो वेबसाइट है NIRF का, इस वेबसाइट पे जाना पड़ता है उस यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को और वहाँ पे उसको पार्टिसिपेट करना होता है। तो इसमें कितने यूनिवर्सिटी बिहार से और कितने कॉलेजेज यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो बिहार से 3 यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ पार्टिसिपेट किए हैं, जबकि बिहार में 17 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, तो सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ पास किया, इसमें पार्टिसिपेट किया, जो कि हालांकि उसमें रैंक इसमें टॉप 100 में नहीं ला सका। जैसे पटना यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, तो ये दोनों यूनिवर्सिटी तो स्टेट यूनिवर्सिटी है बिहार का, लेकिन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार भी है। तो ये तीनों यूनिवर्सिटी ने इसमें पार्टिसिपेशन किया, लेकिन ये रैंक टॉप 100 में नहीं ला पाए। और इसके साथ ही 6 संस्था भी बिहार की इसमें शामिल हुई, जिसमें चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इसमें पार्टिसिपेट किया, आईआईटी पटना जिसका रैंकिंग हमने आपको बता दिया, एनआईटी पटना ने पार्टिसिपेट किया, पटना वुमेंस कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया। ये सब हम सिर्फ पार्टिसिपेट, किन किन ने इसमें भाग लिया इस रैंकिंग में वो मैं बता रहा हूँ। एन कॉलेज पटना ने पार्टिसिपेट किया, CM कॉलेज जो कि दरभंगा में है इसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो 6 कॉलेजेज और 3 यूनिवर्सिटी बिहार से इसमें इस रैंकिंग में पार्टिसिपेट किए थे। क्यों इतना कम क्यों पार्टिसिपेट किए? इसका रीज़न है अवेयरनेस, लोगों को इसमें की जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनको ये जागरूकता नहीं है कि इसमें पार्टिसिपेट करने से कंपटीशन बढ़ेगा और उसके साथ साथ ही चीज़ें और अच्छी होगी।
अब आप पूछोगे सर 6 कॉलेज बताया, फिर एक 7वां यहाँ पे आपने लिख के रखा है। तो जी हाँ, एक संत जेवियर्स कॉलेज भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इसको नॉट एलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको एक एक तरह से आपको यहाँ पे 6 ही कॉलेज इंस्टीट्यूशन को लेना है, 6 ही कॉलेज को यहाँ पे लेके चलना है। तो अब आपको यहाँ से रीज़न समझ में आ रहा होगा, यहाँ से बिहार के एजुकेशनल सिस्टम का टोटल रियलिटी दिख रहा होगा आपको कि आखिर जो बिहार का एजुकेशन आखिर है कैसा। और बिहार के जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो एफ़र्ट्स कर पाते हैं तो क्यों वो बिहार से जाना चाहते हैं, दूसरे स्टेट्स में जाकर वो हायर एजुकेशन की स्टडी करना चाहते हैं, या जो भी अच्छी इंस्टीट्यूशंस है वहाँ जाकर वो एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं। फिर आप कहोगे सर लेकिन बिहार के लोग तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बिहार से ही आईएएस वाईएएस वगैरह बनते हैं, तो वो कैसे हो सकता है? फिर यूनिवर्सिटी जब इतना ख़राब है यहाँ का, तो कैसे बनते हैं? तो यही कारण है, क्योंकि जो भी यहाँ से आईएएस वाईएएस वगैरह बड़े बड़े रैंकिंग जो प्राप्त करते हैं, वो बिहार से पढ़ के नहीं जाते हैं। वो एक्चुअली दूसरे ही शहरों में जाकर वो पढ़ते हैं, वहीं से वो तैयारी करके और उसको प्राप्त करते हैं। तो ये रियलिटी है। बहुत रेयर लोग ही हैं जो घर पे बिहार में रह के अपनी प्रिपरेशन को वहाँ तक पहुँचाते हैं। और अगर उन्होंने प्रिपरेशन कर भी लिया, वो एग्ज़ाम क्रैक कर भी लिया, तो ज़्यादातर लोग बिहार में रहना नहीं चाहते हैं, वो बिहारी होकर भी। तो ये एक हार्ड रियलिटी है, इसको आप मानो या ना मानो, लेकिन सच तो यही है। एंड लास्टली मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बीपीएससी से कोई भी पोस्ट प्राप्त करते हो, तो सबसे पहले बिहार के जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए ज़रूर सोचना। ये नहीं कि पहले वाले जो लोग हैं उनके ही तरह जाकर सिर्फ अपना बैठ जाना चेयर पे। ठीक है, बाकी आपके हाथों में है आपके बिहार का भविष्य। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।